बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप पेपर हल करने का मुकम्मल तरीका तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बड़े सादा अल्फाज में जानेंगे। देखिए इस वीडियो को प्लीज़ तवज्जो से देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर देते हैं और वही लापरवाही या वही गलती आप पेपर में जाके करते हैं तो आपके लिए मसला बन सकता है। रिजल्ट के वक्त एतराज़ लग सकता है या आपके नंबर भी कट सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम सारा साल सिलेबस की तैयारी करने में लगा देते हैं, पूरी तवज्जो सिलेबस की तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पेपर पैटर्न है, पेपर हल करने का जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो हल करने का तरीका है वो ना आने की वजह से भी आपके नंबर कटते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि सवाल गलत होने की वजह से या सवाल ना लिखने की वजह से आपके नंबर कटें। कई बार ऐसा होता है कि सवाल भी सही है लेकिन पेपर में लिखने का जो तरीका है वो सही नहीं है, इस वजह से भी आपके नंबर कटते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो एक एक चीज़ मैं आपको तफसील से बताने लगा हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताने लगा हूं ताकि अगर कोई स्टूडेंट रह गया है तो वो भी इस तरीके को जान लीजिए। तमाम स्टूडेंट्स इस तरीके को जान लीजिए, समझ लीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और अहम पॉइंट जो कि रोल नंबर का होता है। जी हाँ, रोल नंबर की जगह आपको पेपर के ऊपर दी गई होगी। एक तो आपको सही रोल नंबर लिखना है और इसके साथ साथ नीचे जो बबल दिए गए होंगे, ई शीट की बात कर रहा हूं या इलेक्ट्रॉनिक शीट की बात कर रहा हूं, नीचे जो बबल दिए गए होंगे वो भी आपको सही तरीके से फिल करने होंगे। बबल अगर ज्यादा फिल हो गए या हाफ बबल आपने जल्दी में फिल किया है तो वो भी गलत हो सकता है, एतराज लग सकता है, बाद में आपका जो रिजल्ट है वो रुक सकता है। इसलिए आपको रोल नंबर बड़ी एहतियात से लिखकर नीचे उनके जो भी बबल्स हैं उनको सही तरीके से फिल कर देना है। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा, फिर आपको अपने इम्तिहान का नाम लिखना है कि कौन सा एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन 2021 या एग्जामिनेशन स्पेशल एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, जो भी आपका एग्जामिनेशन है आपके पेपर के ऊपर लिखा होगा वही आपने लिख देना है। उसके बाद आपको मजमून लिखना है कि कौन से मजमून का पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसका नाम आपको सही तरीके से लिख देना है। और नीचे डेट लिखनी होगी, डेट भी सही लिखनी है। डेट अगर गलत हुई तब भी प्रॉब्लम बन सकती है। और आखिरी में आपको OMR शीट नंबर लिखना है। OMR शीट आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा उस पे OMR शीट आपको पहले से लिख दिया जाएगा, उस पेपर के ऊपर आपको मिल जाएगा। वही OMR शीट आपको जो आंसर शीट है वहां पर भी लिखना होगा। उसके बाद बात करते हैं सवालात के जवाब लिखने की। देखिए पहले जो फॉर्मेट था शुरू में, ठीक है, वो बहुत मुख्तलिफ था। टाइमिंग वही चलती आ रही है जो कि पहले से थी, 3 घंटे या 2 या 2.5 घंटे। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, टाइमिंग वही है, लेकिन वक्त के साथ साथ फॉर्मेट चेंज हो चुका, अटेम्प्ट करने का तरीका और पेपर का स्टाइल चेंज हो चुका है। देखिए अब आपको जितनी जगह दी गई होगी आपके शॉर्ट क्वेश्चन या आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उतनी ही जगह में आपको जवाब लिखना है। जी हाँ, उससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे जहाँ पे लाइनें ख़त्म हो चुकी हैं, जवाब की जगह ख़त्म हो चुकी है, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो वो तस्वर नहीं होगा। इसलिए आपको टू द पॉइंट लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। तो जितनी जगह आपको दी गई है उसी के अंदर आपको लिखना होगा। इस बात का आपने अब लाजमी ख्याल रखना है, पहले इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता था। उसके बाद एक और चीज़, ये जो सवाल नंबर भी आपको आपकी आंसर शीट पे दिए गए होंगे 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है, सवाल नंबर भी नहीं काटना। फर्ज करें अगर आप सवाल नंबर 2 लिख रहे हैं, आपकी शीट पे सवाल नंबर 2 पहले से लिखा हुआ है, तो वहां पे आपने जवाब जो लिखना है वो सवाल नंबर 2 का ही जवाब लिखना है। अगर जो नंबर वहां पे पहले से लिखा हुआ है आपने उसको काट के अपनी मर्जी से नंबर लिख लिया तो ये गलत है, आपका एतराज लग के आएगा, आपका नंबर भी कटेगा और आपका रिजल्ट भी रुकेगा। इस तरह आपने नहीं करना। जो नंबर पहले से लिखा होगा जवाब की जो जगह है वहां पे, उसी सवाल का, उसी नंबर का जो सवाल होगा उसी का जवाब आपने उस नंबर के मुताबिक लिखना है। अपनी तरफ से ना ही नंबर आपने काटना है और ना ही अपनी तरफ से नंबर लिखना है। वहाँ पे पहले जो सवाल नंबर होगा वो दिया गया होगा, उसी के मुताबिक आपको जवाब लिखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। जी हाँ, एक और चीज़
पेपर पे जो शीट के ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं, इस बार आपने कोशिश नहीं बल्कि इस बार यकीनी तौर पे जहां तक लाइंस लगी हुई हैं, आगे भी हाशिया छोटा होता है पेपर पे, पीछे भी शुरू में भी हाशिया छोटा होता है, तो जहां तक लाइन है वहीं पर ही आपने लिखना है। अगर आपने जहां पे लाइन खत्म हुई, ठीक है, वहां उससे आगे लिख लिया तो वो तस्वुर नहीं होगा, वो चेक नहीं होगा, आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। इसलिए जहां तक लाइंस लगी हुई हैं उन्हीं लाइनों के ऊपर आपने लिखना है। अगर लाइनों से आगे चला गया तो वो तस्वुर नहीं किया जाएगा, वो नंबर आपके कटेंगे, वो जवाब आपका गलत तस्वुर किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ बहुत ही अहम, आपकी जो शीट होगी उसको वो मतलब 4-5 शीटें एक साथ होती हैं, उनको स्टेपलर किया गया होता है। वो जो स्टेपलर की पिन लगी होती है उस पिन को भी आपने नहीं खोलना। कभी कभी स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए पिन खोल लेते हैं ताकि पेपर पूरा खुल जाए और वो बड़ी आसानी से लिख सकें, क्योंकि अब तो आपको लाइनों पर ही लिखना है, लाइनों से आगे या पीछे कुछ भी नहीं लिखना, इसलिए आपको स्टेपलर खोलने की ज़रूरत नहीं है और अब स्टेपलर खोलने की इजाज़त भी नहीं है। तो जो स्टेपलर की पिन जहाँ पे लगी हुई है, जैसी लगी हुई है, आपने ना ही उसे खोलने की कोशिश करनी है और ना ही उसे वहां पे छेड़ना है, तो वरना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, जहां पे आपका सवाल, आखिरी सवाल जहां पे खत्म होता है, कॉपी के आखिर में एक डॉटेड लाइन लगी होती है। सवालात के खत्म होने के बाद आखिर पे एक डॉटेड लाइन लगी होती है, आपने उस लाइन के आगे भी कुछ नहीं लिखना। बाज़ का स्टूडेंट्स क्वेश्चन को लंबा कर देते हैं और जो डायग्राम जो आपकी होती है उसको आगे जहां जगह मिलती है लिख देते हैं। देखिए, अब इस बार जो हिदायत जारी की गई है, बड़ी सख्ती से हिदायत जारी की गई है। जहां पे डॉटेड लाइन लगा दी है, समझो वही बॉर्डर लाइन है, उससे आगे आपने कुछ नहीं लिखना। जितना लिखा गया उस लाइन तक उतना काफ़ी है, उससे आगे लिखने की इजाज़त भी नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो वो लिखा हुआ तस्वुर नहीं किया जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, साथ साथ आपको तस्वीरें भी नज़र आई होंगी पेपर्स की। ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, हमारी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको बड़ी तवज्जो के साथ ये जो पेपर का स्टाइल है, जो फॉर्मेट है, आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ कौन से पेन से आपको लिखना है, क्या आपको इंक पेन इस्तेमाल करना है या पॉइंटर या बॉल पॉइंट, इस पे मैं तफसीली वीडियो वाज़े तौर पे बना चुका हूं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो हमारे मेन फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसका जो लिंक है वो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। वो वीडियो भी आप लाजमी देख लीजिए कि कौन सा पेन आपको पेपर में इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी कन्फ्यूजन होती है, आमतौर पे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरह का पेन होना चाहिए। ये दिखने में एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो आपको कई मसले मसाइल आते हैं लिखने में। तो इन सारी परेशानियों से दूर रहने के लिए, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए वीडियो मैंने बना दी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मज़ीद अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, वहाँ पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के अहम नोटिफिकेशन और अहम मालूमात इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचते रहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।